हेलो दोस्तों, जय माता दी। देखिए, बहुत सारे लोग वीडियो के नीचे कमेंट कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि उनकी पढ़ाई नहीं हो पा रही। इस प्रोटेस्ट में जो उनके 10 दिन या 12 दिन बर्बाद हुए हैं, इस वजह से उनकी पढ़ाई पूरी तरीके से ठप हो चुकी है। उनका जो एक रिदम बना हुआ था, उनका पढ़ाई करने का जो एक तरीका बना हुआ था, जो पूरा टाइम टेबल वो फॉलो कर रहे थे, वो पूरी तरीके से डैमेज हो चुका है। यानी अब वो अपनी स्टडी को उतना टाइम इफ़ेक्टिवली नहीं दे पा रहे हैं जितना पहले दे पा रहे थे। तो कमेंट यही बार बार कर रहे हैं कि क्या सीजीएल पोस्टपोन होगा, क्या ऐसी कोई न्यूज़ है, क्या एसएससी चेयरमैन ने कुछ ऐसा बताया है। आज हम उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, सिंपल सी बात है, अगर आप ये चीज़ का इंतजार कर रहे हैं कि सीजीएल पोस्टपोन होगा, अगर आप इस चीज़ का वेट कर रहे हैं, तो आप बहुत ही गलत दिशा में जा रहे हो। देखिए, अगर आप एसएससी सीजीएल जैसे बड़े एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, तो आपको इस चीज़ से मतलब नहीं होना चाहिए कि आपका पेपर कब है। ठीक है, इतने बड़े एग्ज़ाम में आपको लगातार प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। अब इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ है, इस प्रोटेस्ट में आपको ही पता है कोई भी आउटकम निकल के नहीं आ पाया है। तो जब आउटकम कोई निकल के नहीं आ पाया है, तो ये जिम्मेदारी हमारी है कि हम जिस सिचुएशन में पहले थे, स्टडी करते थे, पढ़ाई करते थे, हमें किसी प्रोटेस्ट से मतलब नहीं था, पेपर कब होगा हमें इससे मतलब नहीं था, हम उस हिसाब से पढ़ाई करते थे, वही हमें अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करना है। अपने आप को ये मोटिवेट करना है कि चलो जो हो गया सो हो गया, कोई आउटकम नहीं निकला है, टीचर आपस में लड़ रहे हैं, चलो जो हो गया सो हो गया। लेकिन ये जो सीजीएल पोस्टपोन की न्यूज़ है, ये सही नहीं है। मेरी बात को आप समझिए। अगर आप इस थॉट प्रोसेस को लेके चल रहे हो कि सीजीएल पोस्टपोन होगा होगा होगा, देखना अभी होगा, अभी एडिक्विटी हटेगी, तो ये आपका गलत माइंडसेट है। इससे आपकी निगेटिविटी अंदर आएगी और आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे। तो आपको एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ तैयारी करनी है, और पॉजिटिव माइंडसेट ये है कि आपका जो एग्ज़ाम है, वो एग्ज़ाम 10 सितंबर या 12 सितंबर से स्टार्ट होने वाला है। अभी एक फ़िक्स डेट नहीं है, लेकिन आप ये मान के चलिए कि आपका जो एग्ज़ाम है वो सितंबर के महीने में है। ये आपका पॉजिटिव माइंडसेट है। और आप ऑन एन एवरेज लेके चलो तो आपके पास अभी 10 से 12 दिन का टाइम बचा हुआ है। और इस 10 से 12 दिन के टाइम में आपके पास जो भी चीज़ें रिवीजन करने के लिए हैं, आप उसको रिवीजन करिए, मॉक टेस्ट लगाइए और अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करिए। निगेटिव माइंडसेट को आप रखोगे कि जैसे वीडियो के नीचे कमेंट आते हैं, और कमेंट पता है क्या आते हैं? कमेंट ये आते हैं कि सीजीएल पोस्टपोन होगा, आप देख लेना, एडिक्विटी हटेगी, आप देख लेना, ऐसा होगा। सर आप झूठ बोल रहे हो, भैया आप झूठ बोल रहे हो, ऐसा नहीं होगा। मेरे भाई, मेरे बात को सुनिए। आप मैं तो कहता हूँ हो जाए, चलो ये जो वेंडर की प्रॉब्लम है सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाए और फेयर एग्जाम सिस्टम हो, मैं भी कहता हूँ। लेकिन हम कब तक इस बात की उम्मीद लगा के बैठेंगे कि सीजीएल पोस्टपोन होगा होगा होगा? जब होगा तभी पढ़ेंगे। तो आपको एक पॉजिटिव माइंडसेट रखना है, सकारात्मक माइंडसेट रखना है कि सीजीएल पोस्टपोन हो या ना हो, हमारी पढ़ाई पे बाधा नहीं बननी चाहिए। अब हम देखते हैं कि बिट्टी का क्या ख्याल है और उनका थॉट प्रोसेस क्या है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज एक न्यूज आई है, उसमें टाइम्स ऑफ इंडिया, उसमें आर्टिकल एक आया है कि जो एसएससी चेयरमैन है, उसने अपना जो बयान दिया है, उस इंटरव्यू में उसने कहा है कि जो सीजीएल पोस्टपोन करवाने के लिए या फिर ये जो प्रोटेस्ट हुआ है, ये बच्चों ने प्रोटेस्ट नहीं किया है, ये टीचर्स ने प्रोटेस्ट किया है। वो इसलिए क्योंकि सीजीएल के या फिर पूरे एसएससी के पैटर्न बदलने से जो टीचर्स हैं उनका इंस्टीट्यूट बंद हो रहा है, उनको बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है। अभी न्यूज आई है। हाँ, तो उसमें ये भी कहा है कि जो सिलेक्शन पोस्ट में हमसे गलतियां हुई हैं, उन गलतियों पे हमने काम किया है और वो गलतियां दोहराई नहीं जाएंगी। हमने स्टेनो का एग्ज़ाम बहुत अच्छे, भले चाहे जैसे करवाया हो, लेकिन उन्होंने कहा है कि स्टेनो पे हमने बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम करवाया स्टेनो का, और जो बच्चे अफेक्ट हुए थे सिलेक्शन पोस्ट से, उनका भी हम री एग्ज़ाम करवा रहे हैं। तो अब ऐसी गलतियां आगे देखने को नहीं मिलेगी, और सरकार ने एडुकेटी को पूरी निष्पक्षता के लिए, पारदर्शिता के लिए चुना है। इस वजह से अब एग्ज़ाम अच्छे से होगा। तो चेयरमैन के इंटरव्यू से तो ऐसा ही लगता है कि सीजीएल पोस्टपोन नहीं होगा, क्योंकि वो अपना मन बना चुके हैं कि जो हम कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं। भले ही वो हमारे नज़रिए से गलत है, वैसे गलत तो है ही, पर सीजीएल पोस्टपोन होने के ना के बराबर चांसेस हैं। अब आगे देखते हैं क्या होता है। देखिए, मैं आपको फिर से एक बात कहना चाहता हूँ, आपको इस बात से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि आपका एग्ज़ाम सितंबर में है या अक्टूबर में है। चलिए मान के चलिए आपका सीजीएल पोस्टपोन हो गया। अब आप ये सोचो कि चलो भैया, अब तो अक्टूबर में पेपर है, 1 महीने के लिए और पोस्टपोन हो गया है, तो अब हम नहीं पढ़ेंगे। तो जो नहीं पढ़ोगे, और मान लीजिए कोई व्यक्ति पढ़ रहा है, तो सिलेक्शन किसका होना है? ऑब्वियस सी बात है, जो पढ़ रहा होगा, जो लगातार मेहनत कर रहा होगा, जो अपने करंट अफेयर, मैथ वगैरह और अपने वीक सेक्शन को इम्प्रूव कर रहा होगा, निश्चित तौर पे उसी का सिलेक्शन होने वाला है।
तो ये आपको तय करना है कि आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे, आप मोटिवेट नहीं होंगे, आप कंट्रोवर्सी ढूंढोगे, इस टीचर का वीडियो देखोगे, इस टीचर का वीडियो देखोगे। ऐसा मत करिए। आप एक जेन्युइन तरीके से एक जेन्युइन स्टूडेंट और एक रियल एस्पिरेंट बन के तैयारी करिए, पढ़ाई करिए, और इस बात को मत सोचिए कि सीरियल पोस्टपोन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये मेरी आपको सलाह है, ये मेरी आपको एडवाइस है, आप इस पर फोकस करिए। थैंक यू सो मच। जय माता दी।